रीबर्थ फॉर माई रिवेंज एपिसोड 2। इस वक्त नेत्रा मुंबई के सुनसान सड़कों पर से गुजर रही थी और उसे देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि उसे अपने आस पास होने वाले किसी भी चीज का होश नहीं था। वो तो बेसुध सी होकर बस आगे बढ़ रही थी। उसे तो ये तक पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है और उसके आगे क्या है। इस वक्त नेत्रा के दिमाग में उन लोगों की कड़वी बातें, उनके ताने ही घूम रहे थे। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और साथ ही साथ उसकी बॉडी भी जवाब दे रही थी। वो बुरी तरह से लंगड़ा कर चल रही थी और उसकी ड्रेस पर पीछे से पीठ वाले हिस्से पर खून के धब्बे भी लगे हुए थे, जो फ्रेश दिख रहे थे, जैसे अभी अभी लगे हो। नेत्रा आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उस रास्ते पर मौजूद 3 लड़कों की नजर नेत्रा पर पड़ी और नेत्रा को उस सुनसान सड़क पर अकेले देखकर उनमें से एक लड़का अपने दोनों साथियों से बोला, अरे वो देखो, क्या मस्त लड़की है और बिल्कुल अकेली है। आज रात तो हमारे मजे ही हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर बाकी दोनों के भी चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ चुकी थी। अचानक से वो तीनों नेत्रा के आगे आए, जिस वजह से नेत्रा एकदम से उसकी जगह पर ही रुक गई और अपने आगे उन तीनों को देखकर काफी डर भी गई। उन तीनों में से पहला लड़का नेत्रा के कॉटन जैसे मुलायम हाथों को छूने की कोशिश करते हुए अपनी घटिया सी आवाज में नेत्रा से बोला, ओह मैडम कहाँ चली, कहो तो हम तीनों भी तुम्हारे साथ आ जाए। इसी के साथ वो अपने बाकी साथियों के साथ हंसने लगा। वही जब नेत्रा ने उसकी बात सुनी, उसे उन तीनों से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी और उसे काफी ज्यादा डर भी लगने लगा था। नेत्रा ने एक नजर उन तीनों की तरफ देखा और फिर अपनी कांपती हुई आवाज में उनसे पूछा, कौन हो तुम लोग और हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। इस पर वो दूसरा लड़का नेत्रा के गालों को छूने की कोशिश करते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है बेबी, थोड़ी देर हमारे साथ मजे करो, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो नेत्रा के गालों को छूने की कोशिश तो कर रहा था, पर नेत्रा अपना सिर इधर से उधर हिला रही थी, जिस वजह से उसे नेत्रा के गालों को छूने में दिक्कत हो रही थी। वही तीसरा अपनी गंदी नजरों से नेत्रा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उन दोनों से बोला, ये तो कच्ची कली लग रही है भाई। इस पर दूसरा तीसरे को अपनी शैतानी मुस्कान देते हुए बोला, तो क्या हुआ, हम इस कच्ची कली को फूल बना देंगे। इसी के साथ उसने नेत्रा के गालों को अपने हाथों में पकड़ा और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। जब नेत्रा को उसकी नजरें अपने होठों पर महसूस हुई, वो चिल्लाते हुए बोली, आह छोड़ो मुझे, लीव मी। अचानक से नेत्रा ने उस दूसरे लड़के को अपना एक थप्पड़ खिलाया, जिस वजह से उस लड़के ने नेत्रा को सड़क के किनारे जमीन पर पुश किया और गुस्से में तमतमाते हुए बोला, मुझे मारेगी, अभी बताता हूँ। इसी के साथ उस लड़के ने बहुत जोर से नेत्रा के पेट पर उसकी एक लात मारी, जिस वजह से नेत्रा के मुंह से एक दर्द भरी आह मम्मा वाली चीख निकली और साथ ही साथ उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। अभी नेत्रा उसके पेट को पकड़कर दर्द में कराहते हुए जमीन पर लेटी हुई थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वही जब उस लड़के ने नेत्रा को जमीन पर देखा, वो नेत्रा को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी एक हाथ ने उसका हाथ बहुत कसके पकड़ा और अगले ही पल उसका हाथ उसके लड़के के पीछे करके उसका हाथ तोड़ ही दिया, जिस वजह से उस लड़के के मुंह से एक खौफनाक चीख निकली। जब उसके दोनों साथियों ने उस शख्स की तरफ देखा, जिसने उसके साथी का हाथ तोड़ा था, उस शख्स को देखकर उन लोगों की आंखें चौड़ी हो गई और उनके मुंह से बस एक ही नाम निकला, अर्थ रायचंद। वहां अर्थ खड़ा था और उसी ने उस लड़के का हाथ तोड़ा था, पर अर्थ को देखकर उसके दोनों साथी डर गए थे। वही अर्थ उनमें से एक को उसकी जोरदार किक मारते हुए बोला, अर्थ रायचंद नहीं तेरी मौत, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। इसी के साथ अर्थ उन्हें मारने लगा। वही कियान की नजर नेत्रा पर पड़ी, जो अभी भी जमीन पर पड़ी थी और उसके मुंह से खून आ रहा था। कियान नेत्रा की तरफ आया और उसके पास बैठकर उसने नेत्रा को ऊपर की उठाते हुए अपने सीने से लगाया। कियान नेत्रा के बिखरे हुए बालों को अपनी उंगलियों से सवार कर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम ठीक हो? ओ माय गॉड, तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। नेत्रा ने खुद को कियान से दूर किया और उसे अपनी उदासी भरी मुस्कान देते हुए बोली, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए सर, मेरे पास कोई नहीं है, ना माँ ना बाप, कोई नहीं। उसकी बात सुनकर कियान को बहुत बुरा लग रहा था और वो नेत्रा की तरफ देखते हुए बोला, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो स्वीट हार्ट, मैं हूँ भाई। हाँ। इसी के साथ जब कियान ने अर्थ की तरफ देखा, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी, जो अर्थ को पीछे से मारने की कोशिश ही करने वाला था। उसे देखते हुए कियान उस तरफ भागा और उसने सही समय पर उस आदमी को मार गिराया। जब अर्थ पीछे पलटा, उसने वहां कियान को देखा और फिर वो दोनों उन तीनों को मारने लगे। जब उन दोनों भाइयों ने उन तीनों को लगभग मार ही दिया था,
तभी कियान ने अपने बड़े भाई से अपनी चिंता भरी आवाज में पूछा, भाई आप ठीक हो? इस पर अर्थ अपना सिर हिलाते हुए अपनी प्लेन आवाज में कियान से बोला, हाँ मैं ठीक हूँ कियान, नेत्रा ठीक है। नेत्रा कहाँ गई? जब कियान ने उस जगह पर देखा जहां नेत्रा थी, उसे वहां नेत्रा नहीं दिखी, जिसे देखते ही कियान के दिल में एक डर सा पनपने लगा और वो अर्थ की तरफ देखकर अपनी डरी हुई आवाज में उससे बोला, वो अभी तो यही थी। भाई, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा, इससे पहले वो अपने साथ कुछ भी ऐसा वैसा कर बैठे। अर्थ अभी कियान की आंखों में नेत्रा के लिए डर देख पा रहा था। अर्थ कियान को शांत कराते हुए उससे बोला, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा उसे। चल, सबसे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। वो यहां से ज्यादा दूर नहीं गई होगी। कियान ने अर्थ की बातों से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों भाई पैदल ही इधर से उधर भागते हुए नेत्रा को ढूंढने लगे। इधर नेत्रा चलते हुए थोड़ी दूर आ गई थी, पर अभी भी वो अपने होश में नहीं थी। नेत्रा के दिमाग में अभी भी उन लोगों की बातें ही घूम रही थी और साथ में उसके पेट में अचानक से काफी दर्द बढ़ गया था, क्योंकि उस लड़के ने नेत्रा के पेट पर बहुत जोर से किक मारी थी, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा था। नेत्रा की पूरी बॉडी दर्द की वजह से फटी जा रही थी और उससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था, पर वो अपने सारे दर्द और तकलीफों को भूलकर बस अपनी ही धुन में आगे बढ़ रही थी। नेत्रा का ध्यान आगे की तरफ भी नहीं था और उस रास्ते पर काफी अंधेरा था, जिस वजह से वहां कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। अचानक से नेत्रा के आगे से एक ट्रक उसकी तरफ बढ़ा और वो ट्रक काफी तेजी में था और उस ट्रक ड्राइवर को देखकर ही ये समझ आ रहा था कि उसने भी काफी पी रखी है और वो अपने होश में नहीं है। जहां नेत्रा आगे बढ़ रही थी, वही वो ट्रक भी नेत्रा की तरफ बढ़ रहा था और इतने में अर्थ और कियान वहां आए। जब उन्होंने वो नजारा देखा, उनके होश उड़ गए और अर्थ वहीं से चिल्लाने लगा, नेत्रा रुक जाओ और आगे देखो। वो दोनों अभी भी नेत्रा से थोड़ी दूरी पर थे और जब कियान ने नेत्रा को बिना रुके उस तरफ बढ़ते हुए देखा, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, नेत्रा हटो, वहां से ट्रक आ रहा है। नेत्रा कियान की एक भी बात सुनने की हालत में नहीं थी। तभी कियान ने देखा कि वो ट्रक नेत्रा के काफी करीब आ गया है और बस वो नेत्रा को टक्कर ही मारने वाला था, जिसे देखकर कियान नेत्रा के नाम से चिल्लाया। इससे पहले कि वो ट्रक नेत्रा से टकराता, अर्थ ने नेत्रा को अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से नेत्रा की छोटी सी बॉडी अर्थ की पत्थर जैसी सख्त बॉडी से टकराई और वो ट्रक वहां से निकल गया। जब कियान ने अर्थ को नेत्रा को बचाते हुए देखा, तभी उसकी जान में जान आई और वो भागते हुए उन दोनों की तरफ आया। इससे पहले कियान अर्थ या नेत्रा से कुछ भी कहता, अर्थ ने नेत्रा को खुद से दूर किया और अगले ही पल अर्थ ने नेत्रा के मुलायम से गालों पर अपने हथौड़े जैसे हाथ से थप्पड़ मारे। अर्थ का शायद एक थप्पड़ से जी नहीं भरा, इसीलिए उसने नेत्रा के पहले से ही सूजे गालों पर 2 थप्पड़ और लगाए। नेत्रा बस अर्थ की तरफ ही देखने लगी, पर कियान अर्थ से बोला, भाई। अर्थ कियान की बात को बीच में ही काटते हुए अपनी सबसे भयानक आवाज में कियान से बोला, तू बिल्कुल चुप बैठ कियान, और खबरदार अगर तूने मेरे बीच में बोलने की कोशिश भी की तो मैं तेरी जुबान खींचकर हाथ में दे दूंगा। अभी अर्थ रायचंद से कौन बहस करके अपनी मौत को न्योता देना चाहता था, इसीलिए कियान ने नेत्रा को अपनी लाचारी भरी नजरों से देखते हुए अपने होठों पर चुप्पी लगा ली। अर्थ की नजरें नेत्रा पर पड़ी और उसने नेत्रा को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए अपनी सबसे रुड आवाज में उस मासूम से पूछा, और तुम पागल हो क्या? हम दोनों तुम्हारे लिए चिल्ला रहे थे, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? क्या चाहती हो? पहले किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारी लाइफ में आ गई और अभी ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हो? यू नो व्हाट, यू आर जस्ट लाइक योर मदर। उसने मेरे डैड को फंसाया और अभी तुम ये सब करके हमें फंसाना चाहती हो। पर मेरी एक बात अपने दिमाग में डाल दो कि मेरे रहते तुम कुछ नहीं कर पाओगी, समझी? अर्थ के वो इल्जाम सुनकर नेत्रा का मासूम सा दिल फिर से अनगिनत टुकड़ों में बिखरने लगा। अचानक से नेत्रा को अर्थ का हाथ उसके गले पर महसूस हुआ, जहां पहले से ही राजवीर के उंगलियों के निशान बन हुए थे। अर्थ ने नेत्रा का गला बहुत जोर से तो नहीं पकड़ा था, पर हाँ उसकी अच्छी खासी पकड़ नेत्रा के गले पर बनी हुई थी। अर्थ नेत्रा के करीब आया और अपनी सबसे गहरी आवाज में वो नेत्रा से बोला, तुम्हें मेरे डैड के साथ रहना था ना, तो चलो अब से तुम वही रहोगी और सबकी नफरत झेलोगी। अगर हमारे अटेंशन के लिए फिर से तुमने ये सुसाइड वाला ड्रामा किया तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा, ब्लडी अटेंशन सीकर। अर्थ की वो भयानक आवाज सुनकर तो बेचारी अंदर तक हिल गई थी और उसे इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था। वही जब कियान ने अर्थ की बातें सुनी, वो अर्थ की तरफ देखते हुए ही अपने मन में बोला,
मुझे लगा था कि कोई नहीं तो अर्थ भाई इसे समझेंगे, उन्हें ये समझ में आएगा कि जो कुछ भी हुआ है उसमें इस मासूम की कोई गलती नहीं है, पर नहीं। भाई खुद इसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। एक बार के लिए ये बच्ची घर में सबकी नफरत सह भी ले पर भाई की नहीं सह पाएगी, क्योंकि अर्थ रायचंद की नफरत दुनिया की वो आखिरी चीज होगी जिसे कोई बर्दाश्त कर पाएगा। उस पर यह बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं। कियान ने एक नजर नेत्रा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था, और नेत्रा को ऐसे देखकर कियान फिर से अपने मन में बोला, हे भगवान, अभी आप ही कुछ करिए और नेत्रा की हेल्प करिए, क्योंकि मैं चाहकर भी अपने चाचू और भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। घर में सब अपनी नफरत और कड़वी बातों से ही इस बच्ची को जीते जी मार देंगे। ऐसा होने से आप ही बचा सकते हैं। प्लीज कुछ करिए जिससे अर्थ भाई की नफरत खत्म हो, क्योंकि एक बार अर्थ भाई नेत्रा के साइड हो गए फिर घर में किसी में भी उतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि वो भाई के आगे नेत्रा को ताने मार सके। कियान उसके ख्यालों से बाहर तब आया जब उसके कानों में अर्थ की प्लेन आवाज पड़ी, क्या तुझे यही रहना है? कियान ने झट से अपना सिर नामे हिलाते हुए अर्थ से सॉरी भाई कहा। अर्थ ने कियान की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसने नेत्रा का हाथ बहुत जोर से पकड़ा और उसे अपने साथ खींचने लगा। नेत्रा से चला भी नहीं जा रहा था और इसी वजह से एक तरह से अर्थ नेत्रा को अपने साथ घसीट ही रहा था, जिस वजह से उसके पैरों से उसकी चप्पल भी निकल गई और उसके नाजुक से पैरों में छोटे नुकीले पत्थर और सड़क पर पड़े हुए कांच के टुकड़े भी घुसने लगे। वहां काफी अंधेरा था, जिस वजह से कियान और अर्थ का ध्यान नेत्रा के पैरों पर नहीं गया और नेत्रा ने भी अपने मुंह से एक उफ तक नहीं निकाला, बस उस दर्द को सहने लगी। अर्थ ने उसकी गाड़ी का पीछे का दरवाजा खोला और बड़ी ही बेरहमी से नेत्रा को अंदर धकेल दिया, जिससे उसके सिर का ऊपरी हिस्सा गाड़ी से टकरा गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। जब नेत्रा ने उसकी नाक से बहते उस खून को देखा, उसने झट से उसे अपने कपड़े से साफ कर लिया, ताकि वो दोनों भाई उसे ना देख पाए। नेत्रा की बॉडी के साथ साथ अभी उसका सिर भी फटा जा रहा था और वो बहुत मुश्किल से वो सारा दर्द अपने अंदर दबा पा रही थी, पर उसका चेहरा देखकर ही ये लग रहा था कि वो बहुत देर तक ये नहीं कर पाएगी। वो मासूम सी जान इस वक्त कितनी ज्यादा तकलीफ में थी, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। नेत्रा को सिर्फ फिजिकल पेन ही नहीं पर मेंटल और इमोशनल पेन भी था, जो किसी दवा से नहीं सिर्फ प्यार से ठीक हो सकता था, और उसकी बदकिस्मती से उसके पास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे प्यार देता। जहां एक तरफ नेत्रा की लाइफ में तबाही मची हुई थी, वहीं दूसरी तरफ से उसकी लाइफ में और एक तूफान दस्तक देने वाला था। मुंबई के दूसरे साइड इस वक्त यहां मौत का खेल खेला जा रहा था, जहां 3 आदमी उनके घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठे हुए थे, उनके हाथ उनके पीछे बांधे हुए थे और उनके आंखों पर काली पट्टी भी थी। उनके आस पास पहलवानों जैसे बहुत सारे आदमी खड़े थे, जिन्होंने एक जैसा ब्लैक कलर का ड्रेस कोड पहना था, और उनको देखकर ही कोई भी ये समझ जाता कि वो किसी के बॉडीगार्ड्स थे, पर किसके? वो सारे गार्ड्स उन तीनों को घेर कर वहां खड़े थे। तभी वहां एक ब्लैक कलर की BMW आई और उस गाड़ी को देखते ही सब गार्ड्स चौकन्ने हो गए। उनमें से एक गार्ड अपने साथी से बोला, अभी तो ये तीनों गए कि उनकी बॉस आ गए। अभी बॉस इनके साथ क्या करेंगे ये तो खुद भगवान भी बता नहीं सकते। वो भी उसकी बात से सहमत था। जैसे ही वो गाड़ी उनके आगे आकर रुकी, एक गार्ड उस गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसने झट से गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोला। उस दरवाजे के खुलते ही उस इंसान ने पहले अपना एक कदम गाड़ी से बाहर रखा, जिसमें चमचमाते हुआ ब्लैक शूज था। अगले ही पल वो इंसान गाड़ी से बाहर आया और उसके बाहर आते ही वहां का माहौल काफी गर्म होने लगा, क्योंकि उसका ऑरा ही कुछ ऐसा था। उसके शार्प फेशियल फीचर्स, उस पर हेजल आइज, गोरा रंग, उसकी जिम में बनी बेहद ही मस्क्यूलर बॉडी के साथ उसकी 6'4" की हाइट और काले बाल। इस वक्त उसने ब्लैक कलर का 3 पीस बिजनेस सूट पहना था और इसी के साथ उसकी आंखों पर उसके शेड्स थे, जिसने उसकी आंखों को ढका हुआ था, पर अगले ही पल उसने अपने शेड्स उतार दिए और अपनी हेजल आइज से उन तीनों को घूरते हुए अपने आदमियों से बोला, इनकी आंखें खोलो। उसका ऑर्डर मिलते ही उनमें से 3 गार्ड्स ने उन तीनों की आंखों से वो पट्टी हटा दी। जैसे ही उन तीनों की आंखों पर से पट्टी हटी, उन्होंने उनके आगे मौजूद उस शख्स की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उसके सद्भाव थे। उसे देखते ही उन तीनों की रूह कांप गई और वो तीनों भी बुरी तरह कांपने लगे। वही वो शख्स उनके आगे उनके लेवल तक झुकते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, हाँ तो तुम लोग मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? अचानक से वो उन तीनों पर चिल्ला उठा, जिस वजह से उन तीनों की जान उनकी बॉडी से निकल चुकी थी। उनमें से एक अपनी दबी हुई डर भरी आवाज में उस शख्स की तरफ देखते हुए बोला, आप रुद्रांश सिंह राजवंश हैं।
उनके मुंह से अपना नाम सुनते ही रुद्रांश के होठों पर उसकी डेविल स्माइल आ चुकी थी। अचानक से उसके एक्सप्रेशन बदले और वो अपनी भयानक आवाज में उनसे बोला, तो तुम ये भी जानते होंगे कि मेरा और राजवीर रायचंद का 36 का आंकड़ा है, तो इसके बावजूद भी तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे डबल क्रॉस करने की? इस पर उनमें से दूसरा रुद्रांश के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। रुद्रांश ने एक नज़र उन तीनों की तरफ देखा और फिर उनके आगे पीछे गोल घूमते हुए उनसे बोला, माफ कर दूं और वो भी तुम लोगों को? रुद्रांश सिंह राजवंश की डिक्शनरी में माफी नाम का कोई शब्द ही नहीं है। मुझे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत मजा आता है। रुद्रांश की बात सुनकर उनकी आंखें चौड़ी हो गई थी, क्योंकि वो भी ये जानते थे कि जितने खतरनाक राजवीर और अर्थ नहीं थे, उतना रुद्रांश था। रुद्रांश अपने दुश्मनों को बड़ी ही बेरहमी से मारता था, उस पर रायचंद से तो उसकी जानी दुश्मनी थी और इन तीनों ने रुद्रांश को धोखा दिया और धोखेबाजों से रुद्रांश सबसे ज्यादा नफरत करता था। अभी उन्हें रुद्रांश से कोई भी नहीं बचा सकता था, पर उन्हें तो अपनी जान बचानी थी, जिस वजह से उनमें से एक रुद्रांश से बोला, बॉस आप अगर हमें छोड़ देंगे तो हम आपको एक ऐसी न्यूज बता सकते हैं जिससे आपको बहुत फायदा होगा। उनकी बात सुनकर रुद्रांश अचानक से उसकी जगह पर थम गया और उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, क्या? इस पर वो आदमी डरते हुए रुद्रांश से बोला, पहले आप हमें मारेंगे नहीं ये बोलिए। उसकी बात सुनकर अचानक से रुद्रांश की भौहें सिकुड़ गई थी, पर तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो उन तीनों की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में उनसे बोला, ठीक है, मैं तुम तीनों को मारूंगा नहीं, पर अभी बताओ कि क्या न्यूज है? पहले उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उनमें से एक रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, आज रायचंद विला में एक लड़की आई थी और वो कह रही थी कि उसे किंग से काम है। फिर आरंभ रायचंद उसे अपने साथ अंदर लेकर गया। उसकी बात सुनते ही रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गई थी और उसने अपने बॉसी आवाज में उनसे पूछा, लड़की कितनी बड़ी थी? इस पर वो तीसरा आदमी बोला, हाँ ज्यादा बड़ी नहीं, मुश्किल से 17-18 की होगी। अचानक से रुद्रांश के चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कुराहट आई और वो उनकी तरफ देखते हुए ही बोला, फिर तो वो मेरे बहुत काम आएगी और अगर उस आरंभ ने उसे उनके घर आने की परमिशन दी, इसका मतलब वो बहुत खास है और मुझे रायचंद सर की हर वो खास चीज चाहिए जिसकी वजह से उन्हें खुशी मिलती है, उनके चेहरे पर सुकून आता है। रुद्रांश ने वहां खड़े एक गार्ड की तरफ देखा और उसे ऑर्डर देते हुए बोला, रॉय मुझे 1 घंटे के अंदर उस लड़की की पूरी डिटेल्स चाहिए, अलॉन्ग विद हर पिक्चर। जरा मैं भी तो देखूं कि वो कौन है जो उनके दिल को पिघलाने में कामयाब हुई और ऐसा क्या रिश्ता है उनका उस लड़की से। वही रायचंद विला। अर्थ नेत्रा को वैसे ही घसीटते हुए घर हॉल में लेकर आया और जब राजवीर ने नेत्रा को वहां देखा, वो फिर से ज्वालामुखी बनकर नेत्रा को घूरते हुए अर्थ से बोला, तू इसे वापस घर क्यों लेकर आया अर्थ? अगर ये लड़की हमारी लाइफ से कहीं दूर जाना चाहती है तो जाने दे, तू इसे वापस क्यों लेकर आया? अर्थ ने राजवीर के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और फिर एक जोरदार आवाज लगाई, राजू। तभी वहां एक सर्वेंट आकर खड़ा हुआ और उसने अर्थ की तरफ बिना देखे ही अपनी डरी हुई आवाज में उससे पूछा, जी अर्थ बाबा? अर्थ बिना किसी भाव के अपनी प्लेन आवाज में राजू से बोला, गेस्ट रूम खोलो। अर्थ का ऑर्डर मिलते ही राजू नीचे ही मौजूद गेस्ट रूम की तरफ उसे खोलने के लिए भागा। वही अध्यम ने अपनी आंखों को सिकुड़कर नेत्रा की तरफ देखते हुए अर्थ से पूछा, गेस्ट रूम क्यों भाई? ये लड़की हमारे घर के गेस्ट रूम में तो क्या, पर यहाँ के सर्वेंट्स क्वार्टर में भी रहने लायक नहीं है। इसकी इतनी औकात ही नहीं है। अचानक से अर्थ अपनी तेज आवाज में उस पर भड़कते हुए बोला, आई डिडंट आस्क यू एनीथिंग अद्यम, और ये कहाँ रहेगी कहाँ नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा, तू या फिर कोई और, राजवीर नहीं, और मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से ये यही रहेगी और कोई मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। यू गेट इट? वैसे राजवीर घर का मेन पसंद था, पर अर्थ की पावर उसे सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती थी और इसी वजह से उसका फैसला राजवीर को भी कभी कभी मानना ही पड़ता था, क्योंकि राजवीर को ये बात पता थी कि उसका सबसे बड़ा बेटा पूरी की पूरी उसकी ही जेरोक्स कॉपी है और अर्थ जिद और गुस्से में तो अपने बाप का भी बाप था। अर्थ की ऊंची आवाज से अद्यम के पसीने छूटने लगे और वो अपनी कांपती हुई आवाज में अर्थ से बोला, जी भाई सॉरी। अर्थ उसकी बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए नेत्रा को अपने साथ उस गेस्ट रूम की तरफ लेकर जाने लगा, पर तभी वो उन लोगों की तरफ पलटा और उन्हें अपनी लाल आंखों से देखते हुए अपनी सर्द आवाज में उनसे बोला, जब तक मेरी परमिशन नहीं मिलती तब तक कोई भी गेस्ट रूम के अंदर या उसके आस पास भी नहीं भटकेगा।
अर्थ की वार्निंग सुनते ही उन लोगों ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और अर्थ नेत्रा को अपने साथ गेस्ट रूम में लेकर गया और उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी आवाज सुनते ही वो तीनों भाई अंदर तक कांप गए। गेस्ट रूम में अंदर आते ही अर्थ ने नेत्रा का हाथ झटके से छोड़ दिया और जैसे कि अभी नेत्रा की बॉडी में जान ही नहीं थी, इसी वजह से वो फर्श पर जा गिरी और उसका हाथ अचानक से उसके पेट पर चला गया। पर अपनी चीखें रोकने के लिए नेत्रा ने अंदर से अपने होठों को काटना शुरू किया। नेत्रा को शायद ये समझ आ चुका था कि उसके चुप रहने से कुछ होने भी नहीं वाला और उसने हॉल में ये देखा भी कि कैसे सब लोग अर्थ से डरते हैं। नेत्रा के दिमाग में कुछ तो आया और वो अर्थ की तरफ देखते हुए अपनी दबी हुई आवाज में उससे बोली, आपने मुझे यहाँ क्यों लाया? मरने देते मुझे, शायद आप लोगों के सिर पर मैं बोझ तो नहीं बनती। जहां नेत्रा की बात खत्म नहीं हुई उसके अगले ही पल अर्थ ने नेत्रा के जबड़े को कसके पकड़ लिया और फिर अपने दांत पिसते हुए उससे बोला, मैंने तुमसे पहले भी कहा और अभी फिर से कह रहा हूं कि गलती से भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना। नेत्रा को अभी उसकी जान की परवाह नहीं थी, उसे तो बस उसके सवालों के जवाब ही चाहिए थे, जो राजवीर उसे कभी नहीं देता। तो नेत्रा ने सोचा कि वो अर्थ से ही पूछ ले, शायद वो नेत्रा को उसके जवाब दे। अगर उसने उसे जवाब नहीं भी दिए तो गुस्से में आकर वो नेत्रा को मार ही दे, जिससे नेत्रा का इस नर्क से छुटकारा हो जाएगा। नेत्रा ने बड़ी हिम्मत करके अर्थ की तरफ उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछा, क्या गलती थी मेरी? यही कि मेरे अंदर उस औरत का खून है जो अनलकीली मेरी मॉम है, या फिर ये कि मुझे अपने डैडा से मिलना था जिस वजह से मैं यहाँ आ गई? नेत्रा के सवाल सुनकर अर्थ वहां मौजूद एक चेयर पर किसी किंग की तरह अपने पैरों पर पैर रखकर बड़ी स्टाइल से बैठा। अर्थ ने नेत्रा की तरफ देखा और फिर अपनी गहरी सर्द आवाज में उससे बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी एक ही गलती है और वो कि तुम गलती से इस दुनिया में आ गई, और उससे भी बड़ी गलती कि तुम मेरे डैड का खून हो। इस पर नेत्रा अपनी पूरी तरह से सूजी हुई आंखों से बहते उन आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ। प्लीज लेट मी गो। अभी नेत्रा ने अर्थ के आगे अपने हाथ जोड़े थे और वो रो रही थी। उसकी ये हालत देखकर अर्थ को बहुत अजीब सा लगने लगा। उसे एक घबराहट सी होने लगी, पर वो अपनी घबराहट को बाजू में रखते हुए अपनी वही सख्त आवाज में नेत्रा से बोला, नो, अब तुम यहाँ आ गई हो तो मैं इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इस वक्त नेत्रा अर्थ के आगे अपने हाथों को जोड़े बैठी थी, पर तभी अर्थ के दिमाग में कुछ आया और वो अपने भावहीन चेहरे के साथ नेत्रा की तरफ देखते हुए बोला, अपना टॉप ऊपर करो। अर्थ की ये बात सुनते ही नेत्रा 2 सेकंड्स के लिए चौंक गई और फिर उसने अपने होश में आते हुए अर्थ से पूछा, व्हाट? इस पर अर्थ बुरी तरह से चिढ़ते हुए नेत्रा से बोला, आर यू डेफ? मैंने कहा अपना टॉप ऊपर करो। नेत्रा डर की वजह से अपना सिर नामे हिलाते हुए अर्थ से बोली, नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अचानक से अर्थ उस चेयर से उठा और नेत्रा की तरफ आते हुए नेत्रा से बोला, तुम्हें अब तक पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। उसे अपनी तरफ आता देखकर नेत्रा बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने हाथों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए सोचने लगी, नहीं नहीं, अगर मैंने अपना टॉप 1 इंच भी ऊपर किया तो इन्हें मेरी जख्मों से भरी बॉडी दिखेगी और ये मुझसे और भी ज्यादा नफरत करेंगे, मुझे वीक समझेंगे जो खुद को बचा भी नहीं पाए। नहीं, मुझे ये नहीं होने देना है। पहले ही सब मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मैं इनकी और नफरत झेलने के लिए तैयार नहीं हूँ। अर्थ नेत्रा के हाथों की तरफ देखते हुए सोचने लगा, मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि उसने इसके पेट पर किक किया था और वहां अगर कोई इंजरी हुई तो आई नीड टू चेक इट, फिर उसके लिए मुझे इसे फोर्स ही क्यों ना करना पड़े। अर्थ नेत्रा के करीब आते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में उससे बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे ही ये करना होगा। इसी के साथ पलक झपकते ही अर्थ ने नेत्रा ने दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ में पकड़ लिया और नेत्रा का हाथ उसके हाथ के मुकाबले बहुत ही छोटा सा, किसी बच्चे के हाथ जैसा दिखता था और अर्थ बहुत आसानी से नेत्रा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ सकता था। वही अर्थ की इस हरकत को देखकर नेत्रा की सांसें उसके गले में अटक सी गई और वो तेजी से अपना सिर इधर से उधर हिलाकर बुरी तरह से रोते हुए बोली, नो प्लीज स्टॉप। पर नेत्रा के रोने, उसके गिड़गिड़ाने का अर्थ पर कोई असर नहीं हुआ और अगले ही पल अर्थ ने नेत्रा का टॉप उतारकर उसे साइड में फेंक दिया। वैसे नेत्रा ने उसका अपर इनर वियर पहना था, जिसने नेत्रा के सीने को ढक रखा था, पर फिर भी वो इतना काफी नहीं था जो उसकी पूरी अपर बॉडी को पूरी तरह से छिपा सके। अभी नेत्रा की बॉडी पर मौजूद सभी नए पुराने घाव अर्थ की आंखों के आगे आ चुके थे, जिसे देखकर अर्थ पूरी तरह से हिल चुका था।
अर्थ की नज़र नेत्रा की बॉडी पर मौजूद उन घावों को ही देख रही थी और तभी उसने नेत्रा की तरफ देखते हुए अपनी सबसे ऊंची आवाज में उससे पूछा, "What the hell is this? ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? ओह गॉड, पूरी बॉडी पर घाव है?" अभी नेत्रा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्थ की तरफ देख सके या उससे अपनी नजरें भी मिला सके। नेत्रा को ऐसे किसी गुनहगार की तरह अपना सिर नीचे झुकाए बैठे हुए देखकर अर्थ ने नेत्रा से पूछा, "टेल मी, किसने किया ये सब?" इस पर नेत्रा अपनी उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ अर्थ की तरफ देखते हुए बोली, "आपको उससे क्या फर्क पड़ेगा और क्यों पड़ेगा? आप मुझसे नफरत करते हो और हो सकता है कि आप भी मुझे ऐसी चोट दो।" उसकी बात सुनकर अर्थ नेत्रा को घूरते हुए अपनी बेहद ही गंभीर आवाज में उससे बोला, "नेत्रा, मैं कियान की तरह सबसे काम लेने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मैं तुमसे जितना पूछ रहा हूँ उतना मुझे जवाब दो। किसने किया ये सब तुम्हारे साथ?" अर्थ के डर से नेत्रा अर्थ को उसके सवालों के जवाब देते हुए बोली, "मेरी मॉम ने।" नेत्रा की बात सुनते ही अर्थ पूरी तरह से चौंक गया और फिर अपनी पैनी नजरों से नेत्रा की तरफ देखते हुए बोला, "क्या उस औरत ने? पर क्यों, और अपनी ही बेटी के साथ वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम झूठ बोल रही हो, राइट?" अभी शायद नेत्रा ने अपना आपा खो दिया और इसी वजह से वो अपनी व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ अर्थ से बोली, "हाँ, मैं झूठ ही बोल रही हूँ और शायद आपकी सिंपैथी पाने के लिए मैंने ये निशान अपने हाथों से ही अपनी बॉडी पर बनाए हो, ताकि सबको लगे कि मैं बेचारी हूँ और मुझे प्यार की जरूरत है और आप सब मुझ पर अपना प्यार लुटाओ, राइट?" अर्थ को नेत्रा से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी, जिस वजह से वो अभी नेत्रा की तरफ ही देख रहा था। अर्थ उसके चेहरे को देखकर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि नेत्रा सच बोल रही थी या झूठ। माफिया में होने की वजह से अर्थ लोगों के चेहरे को देखते ही ये बता सकता था कि वो सच बोल रहे थे या झूठ। लोगों के चेहरे पढ़ने में अर्थ काफी माहिर हो गया था और अभी वो नेत्रा का झूठ पकड़ने की कोशिश ही कर रहा था, पर उसे नेत्रा के चेहरे के भाव देखकर ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रही थी। उसकी आंखें उसकी सच्चाई साफ साफ बयां कर रही थी, जो अर्थ देख पा रहा था। नेत्रा ने फिर एक बार अर्थ के आगे अपने बुरी तरह से कांपते हुए हाथ जोड़े और रोते हुए अपनी दर्द तकलीफ भरी आवाज में अर्थ से बोली, "मैं आपके आगे अपने हाथ जोड़कर भीख मांग रही हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर। बचपन से सिर्फ उनसे मार ही खाती आई हूँ, वो भी सिर्फ पैदा होने के लिए। मुझे अपनी माँ का प्यार नहीं, सिर्फ नफरत ही मिली और उनके मुंह से मैंने अपने लिए सिर्फ कड़वी और गंदी बातें ही सुनी। मुझे लगा था कि मेरी माँ नहीं तो कम से कम मेरे डैडा मुझे अपनाएंगे, वो प्यार देंगे जिस पर मेरा हक है, पर नहीं। शायद मैंने ही कुछ बहुत ज्यादा ही मांग लिया था भगवान से। कोई बात नहीं, मैं वीक नहीं हूँ। मैं अपने मरने तक सबकी नफरत झेल सकती हूँ, सबकी मार खा सकती हूँ। आप लोग मुझे अपनी नफरत की वजह से जान से भी मार दोगे तो मेरे मुंह से एक उफ तक नहीं निकलेगी।" नेत्रा अभी अर्थ से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसके पेट में एक तेज दर्द हुआ और अगले ही पल उसके मुंह से फिर से खून निकलने लगा। साथ ही साथ उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाकर उसका सिर तेजी से घूमने लगा। अभी उसका सिर भी दर्द से फटा जा रहा था और नेत्रा को भी यही महसूस हो रहा था कि किसी भी वक्त उसका सिर ब्लास्ट हो सकता है। नेत्रा के मुंह से तो खून निकल ही रहा था, पर अभी उसकी नाक से भी खून बहने लगा था। नेत्रा की पूरी बॉडी पर पसीना छूट चुका था और जब अर्थ ने नेत्रा को ऐसे देखा, वो शॉक होते हुए बोला, "शिट।" अर्थ नेत्रा के पास आया और उसने नेत्रा का सिर अपने सीने पर रखा। नेत्रा की पूरी बॉडी कांप रही थी और उसे ऐसे देखकर अर्थ ने नेत्रा को अपने सीने से लगाया और उसके गालों को थपथपाते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, "नेत्रा, आंखें बंद मत करो, तुम मेरी बात सुन पा रही हो?" उसकी बात सुनकर नेत्रा ने हल्की सी अपनी आंखें खोली और फिर अपनी बहुत ही धीमी आवाज में अपने रुधे गले से बोली, "मैं सच में बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। आई वॉन्ट टू डाई पीसफुली BHAIYY। उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ नेत्रा अर्थ की बाहों में झूल गई और उसकी नाक और मुंह के किनारे से खून निकलना बंद नहीं हुआ। अर्थ ने नेत्रा की बेजान सी बॉडी को अपनी गोद में लिया और उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोला, "नेत्रा, उठो।" अर्थ के लाख उठाने पर भी नेत्रा उठने का कोई नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अर्थ की नजर नेत्रा के पेट पर पड़ी, जहां उस लड़के ने नेत्रा को किक किया था। उस जगह पर अभी एक बड़ा सा मार्क बना हुआ था, जो ग्रीन कलर का हो चुका था। उसके अलावा नेत्रा के पेट पर काफी घाव भी थे, जिसे देखकर अर्थ अपनी परेशानी भरी आवाज में बोला, "ओ गॉड, ये तो बहुत ज्यादा बुरा है और उस लड़के ने इसके पेट पर किक किया तो उस वजह से कहीं इसे कोई इंटरनल इंजरी या ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। इट्स क्वाइट डेंजरस और मुझे अभी के अभी इसके टेस्ट करा के चेक करना होगा। उस पर ये खून, दिस इज नॉट गुड साइन।"
अर्थ ने नेत्रा को उसका टॉप पहना दिया और उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाकर उसे बाहर लेकर आया, जहां अभी भी वो सब बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के सुनसान इलाके में वो तीनों आदमी रुद्रांश की तरफ ही देख रहे थे, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उन तीनों में से बीच वाला आदमी रुद्रांश की तरफ देखकर अपनी डरी हुई आवाज में बोला, बॉस, आपने बोला था कि अगर हम आपको आपके फायदे की न्यूज देंगे तो आप हमें नहीं मारोगे, तो क्या हम अभी जा सकते हैं? उसकी बात सुनकर रुद्रांश ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम लोगों को जाना है? इस पर उन तीनों ने झट से उनका सिर हाँ में हिलाया। वही रुद्रांश अपनी सर्द आंखों से उनकी तरफ देखते हुए बोला, पर तुम तीनों मुझसे बचकर कहाँ जाओगे, और वैसे भी तुमने मुझे, रुद्रांश सिंह राजवंश को धोखा दिया और मैं मेरे साथ धोखा करने वालों को ऐसे ही छोड़ दूं। रुद्रांश की बात सुनते ही उन तीनों की आंखें चौड़ी हो गई और उनका गला सूखने लगा। राइट साइड वाला आदमी उसके माथे से टपकता पसीना साफ करते हुए बोला, पर बॉस, आपने कहा था कि आप हमें नहीं मारोगे और आप अपने कहे से पीछे नहीं हटते। अचानक से रुद्रांश के होठों पर डेविल स्माइल आई और वो उस आदमी से बोला, हाँ, मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर मैंने तुम तीनों से ये कहा बोला कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। मारने और जान से मारने में जमीन आसमान का फर्क होता है, जिसे तुम समझ नहीं पाए, और उसके बदले अभी तुम्हें अपनी जान गंवानी होगी। अचानक से मिडल वाला अपनी हड़बड़ाए हुए आवाज में बोला, आप ऐसा नहीं कर सकते बॉस। उद्धरण चिन्ह। इस पर रुद्रांश अपनी गर्दन पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। अचानक से रुद्रांश ने उसकी गन निकाली, जिसे देखते हुए वो तीनों साथ में बोले, नहीं बॉस, हमें मत मारिए, हमें बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। इस पर रुद्रांश उन तीनों को घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में उनसे बोला, मैं लोगों को सिर्फ एक मौका देता हूं, पहला और आखिरी भी। इसी के साथ रुद्रांश ने एक एक करके गोली चला दी, जो उन तीनों के दोनों आंखों के बिल्कुल बीच में लगी। रुद्रांश उसके गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, इन तीनों की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि किसी को भी इनका कोई नामो निशान ही ना मिले। उसके गार्ड्स ने उनका सिर हिलाया और रुद्रांश रॉय की तरफ देखते हुए अपनी बॉसी आवाज में बोला, रॉय, मुझे जल्द से जल्द उस लड़की की इन्फो चाहिए। इस पर रॉय ने अपना सिर हिलाते हुए, मिल जाएगी बॉस, कहा, और रुद्रांश उसकी गाड़ी की पीछे की सीट पर किसी किंग की तरह शान से बैठकर वहां से निकल गया। जब उन लोगों ने अर्थ की बाहों में नेत्रा को देखा, कियान और महिमा भागते हुए उसके पास आए, और जब उन्होंने नेत्रा के मुंह और नाक पर मौजूद उस खून को देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले कियान या महिमा में से कोई अर्थ से कुछ पूछता, राजवीर ने अर्थ की बाहों में मौजूद नेत्रा को घूरते हुए अर्थ से पूछा, अर्थ कहाँ जा रहा है इतनी रात को, वो भी इस लड़की को साथ लेकर? कियान ने अर्थ को राजवीर के सवाल का जवाब देने तक का मौका नहीं दिया। उसने अपनी घबराई हुई आवाज में अर्थ से पूछा, भाई क्या हुआ स्वीट हार्ट को? अभी महिमा के चेहरे पर भी नेत्रा के लिए चिंता और डर दिखाई दे रहा था, जो अर्थ ने देख लिया। अर्थ कियान के सवाल का जवाब देते हुए अपनी गंभीर आवाज में बोला, जितना मुझे लगता है ये सीरियस हो सकता है कियान, और मुझे इसके एजेंट टेस्ट कराने हैं, इसलिए इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं। उसकी बात सुनकर जहां महिमा और कियान ने उनका सिर हिलाया, वही आरंभ अपनी नफरत भरी नजरों से नेत्रा को घूरते हुए अर्थ से बोला, अर्थ भाई, आप क्यों इस कचरे के लिए आपका इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि ये बस ड्रामे कर रही है आपका अटेंशन लेने के लिए, क्योंकि शायद इसे पता चल गया होगा कि आप एक्सपर्ट हो। ये बस उसी का फायदा उठा रही है। अपने छोटे भाई की बातों से सहमत होकर उसे अपना पूरा सपोर्ट करते हुए अध्यम भी अर्थ से बोला, हाँ भाई, और मैं कहता हूँ कि अगर इसे कोई सीरियस इशू है भी तो छोड़ो ना, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मरने दो इससे, वैसे भी इसकी यही सजा है कि ये तड़प तड़प कर एक बहुत ही बुरी मौत मरे। उसकी बात सुनकर जहां महिमा अपने बेटे को अपनी गुस्से भरी नजरों से देख रही थी, वही अर्थ के चेहरे पर अभी कोई भी भाव नहीं थे। अर्थ अध्यम की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, यहाँ। उसकी बात सुनकर अध्यम बिना कुछ सोचे समझे अर्थ के पास आया। तब तक अर्थ ने नेत्रा को किसी बंदर के बच्चे वाली पोजीशन में पकड़ लिया था, जहां अर्थ ने नेत्रा के पैरों को अपने कमर पर लपेट दिए और उसके हाथों को अपने गले में डाल दिए थे। नेत्रा का सिर अभी अर्थ की गर्दन में छिपा हुआ था और अर्थ ने अपने एक हाथ से नेत्रा की छोटी और कमजोर सी बॉडी को कुछ इस तरह से पकड़ा था कि उसकी पकड़ से नेत्रा की बॉडी पर मौजूद घाव इफेक्ट ना हो। अध्यम अर्थ के आगे आकर खड़ा होते हुए अर्थ से बोला, हाँ भाई,
पर उसकी आवाज एकदम से बंद हुई और उसके मुंह में एक दर्द भरी चीख निकली जब अर्थ ने आध्यम के मुंह पर अपना एक बहुत ही तगड़ा पंच दिया, जिस वजह से आध्यम के नाक से खून निकलने लगा और उसके मुंह से आह भी निकली। अर्थ की इस हरकत से राजवीर भी गुस्से में बौखलाते हुए अर्थ पर चीख पड़ा। अर्थ ने राजवीर और उसके गुस्से को पूरी तरह से अनदेखा किया और उसकी नजर आध्यम पर पड़ी, जो अभी अपनी नाक से निकलने वाले खून को साफ कर रहा था। वो चारों भाई, यहाँ तक कि राजवीर भी इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ऐसे एक दो पंच खाकर उनका कोई बहुत ही भारी नुकसान नहीं हो सकता था। उनके लिए ये बहुत मामूली सी बात थी और उनकी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने ना जाने कितने ही पंच ऐसे खाए होंगे और अभी उनकी बॉडी किसी हार्ड मेटल की तरह सख्त हो चुकी थी और वो फिजिकली बहुत ज्यादा फिट थे। अर्थ आध्यम और उसके साथ आरंभ को भी अपनी चिल की तरह तेज नजरों से घूरते हुए अपनी बॉसी आवाज में बोला, आज के बाद इसके लिए अपने मुंह से तू और तू आरंभ जो भी शब्द निकालोगे वो बहुत सोच समझकर निकालना और ये भूलना मत कि तुम दोनों नेत्रा रायचंद और अर्थ रायचंद की लिटिल सिस्टर के बारे में बात कर रहे हो। अगर तुमने इसके खिलाफ कुछ भी ऐसा वैसा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुम दोनों की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अर्थ के मुंह से नेत्रा के लिए उसकी लिटिल सिस्टर सुनकर जहां महिमा और कियान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ चुकी थी और कियान मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा था, वहीं उन तीनों बाप बेटे के चेहरे के सारे रंग ही उड़ चुके थे। दूसरी तरफ ये मुंबई का सबसे हाई फाई मालाबार हिल वाला एरिया था, जहां सब अरबपतियों के बड़े बड़े बंगले थे। उनमें से एक बड़ा सा बंगला मैंशन था रुद्रांश सिंह राजवंश का, जिसे सब आर मैंशन के नाम से जानते थे। ये रायचंद विला जितना ही बड़ा और काफी सुंदर था और यहाँ भी बड़े से मेटल के गेट पर बॉडीगार्ड्स की कतारें लगी थी। उस गेट से अंदर आते हुए बड़े से मेन डोर के बिल्कुल आगे एक बहुत ही बड़ा और प्यारा सा फाउंटेन था जो 24x7 चालू रहकर उस मैंशन की सुंदरता में चार चांद लगाता था। चलिए हम चलते हैं सीधे घर के अंदर और देखते हैं कि कैसा है रुद्रांश का घर। मेन डोर से अंदर जाते ही सबसे पहले नजर पड़ती है हॉल में लगे बड़े से झूमर की तरफ, जिसे देखते ही किसी का भी दिल खुश हो सकता है और अगर वो गलती से भी किसी के ऊपर गिरा तो कुछ ही सेकंड्स में उसके नीचे दबे इंसान की सांसें बंद होकर उनका राम नाम सत्य है भी हो सकता है। तो इस झूमर से बचकर रे बाबा। वहां का फर्श भी इतना साफ था कि इंसान वही अपनी शक्ल देख ले और वहां का हर एक छोटा बड़ा आइटम, उस घर का पूरा इंटीरियर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। अभी चलते हैं रुद्रांश के रूम में, जिसमें पूरा ग्रे कलर का यूज हुआ था और वहां की सभी चीजें उसके अकॉर्डिंग ही थी। वैसे अभी रुद्रांश उसके रूम में नहीं बाथरूम में था, क्योंकि वहां से शॉवर की आवाज आ रही थी। रुद्रांश के बड़े से किंग साइज बेड के बिल्कुल ऊपर उसकी बहुत ही हॉट एंड सेक्सी वाली फोटो लगी थी। अभी वो आप खुद ही सोच लो कि आपको वहां कैसी फोटो चाहिए। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और रुद्रांश अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेटे बाहर आया। अभी भी उसकी बॉडी पर पानी की बूंदें थी जो लाइट्स की वजह से चमक रही थी। उसके बालों से भी पानी टपक रहा था। उसकी बॉडी एकदम फिट थी और साथ ही उसके अब्स भी थे। रुद्रांश के सीने पर एक स्कॉर्पियो का टैटू बना हुआ था, जो बेहद ही भयानक लग रहा था। वही उसके टैटू के नीचे एन इनिशियल का बहुत ही खूबसूरत टैटू भी बना था। जब रुद्रांश की नजर मिरर से उस एन पर पड़ी, उसकी उंगलियां अपने आप ही उस इनिशियल को सहलाने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी और वो अपने रुधे गले से उस इनिशियल की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी जान, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, पर मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं उन लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर हुई। उस राजवीर और अर्थ को इसकी कीमत चुकानी होगी और जैसे उन्होंने मुझसे मेरी जान छीन ली, ठीक वैसे ही मैं उनसे उनकी जान छीन लूंगा। आई लव यू बेबी। रुद्रांश मिरर से अपने सीने पर बने उस खूबसूरत से न को देख ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। रुद्रांश बेड की तरफ आया, जिसके साइड में मौजूद टेबल पर उसका फोन पड़ा था। रुद्रांश ने कॉलर आईडी देखी, जिस पर रॉय लिखा था, जिसे देखते ही रुद्रांश के होठों पर उसकी डेविल स्माइल आई और उसने रॉय का फोन उठाया, जिसके तुरंत बाद उसे रॉय की आवाज सुनाई दी, हेलो बॉस। रुद्रांश ने फोन को अपने कान पर पकड़ा और वो उसके क्लोजेट रूम की तरफ जाते हुए ही अपनी बॉसी आवाज में रॉय से बोला, हम बोलो रॉय, तुम्हें उस लड़की की इन्फो मिली? रुद्रांश ने वहां से सिर्फ उसका बॉक्सर उठाया और रूम में वापस आया। तभी उससे आगे से रॉय की बेहद ही डरी सहमी सी आवाज सुनाई दी, बॉस मुझे माफ करिए, मैंने अपनी तरफ से उस लड़की की डिटेल्स निकालने की पूरी कोशिश की, पर मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, यहां तक कि उसका नाम भी नहीं।
उसकी बात सुनते ही रुद्रांश का पारा चढ़ गया और वो बेचारे रॉय पर भड़कते हुए बोला, व्हाट आर यू आउट ऑफ योर माइंड रॉय? तुम्हें एक लड़की की इन्फो नहीं मिली? वो क्या कोई हवाई या एलियन है जिसकी कोई डिटेल्स ही नहीं है? मुझे कुछ नहीं पता और मैं ये जानना भी नहीं चाहता कि तुम उस लड़की की डिटेल्स निकालने के लिए क्या करोगे, पर मुझे मॉर्निंग तक उसकी डिटेल्स चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आई विल किल यू रॉय, सुना तुमने, मार डालूंगा मैं तुम्हें। जब बेचारे रॉय ने रुद्रांश की बात सुनी, उसकी डर की वजह से पैंट ही गीली हो गई और वो अपनी हड़बड़ाई हुई आवाज में रुद्रांश से बोला, सॉरी बॉस, मैं अभी फिर से कोशिश करता हूँ। अचानक से रुद्रांश उस पर चीखा, मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, समझे? रॉय ने झट से अपना सिर हिलाते हुए जी मैं अपना जवाब दिया और झट से फोन रखकर फिर से अपने काम में लग गया, क्योंकि उसे रुद्रांश के हाथों अपनी जान नहीं गंवानी थी। वही रुद्रांश गुस्से में पागल सांड की तरह हौंफते हुए बोला, ब्लडी एफके, पहली बार मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना वेट करना पड़ रहा है और मुझे वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हु इज दैट गर्ल? पर जो कोई भी हो, बहुत जल्द उसकी लाइफ में मेरी रुद्रांश सिंह राजवंश की एंट्री होगी और फिर मैं उसकी लाइफ को नर्क से भी बदतर बना दूंगा। रायचंद विला। अर्थ की बात सुनकर राजवीर अर्थ की तरफ देखते हुए उससे बोला, तो तूने इसे एक्सेप्ट कर लिया, पर मैं नहीं करूंगा। अर्थ राजवीर की बातों को बीच में ही काटते हुए अपनी रुड आवाज में उससे बोला, मुझे आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है और ना ही मैं इसके लिए आप पर कोई ट्रस्ट करूंगा। मैं अकेला इसके लिए काफी हूं। वन मोर थिंग डैड, की आज और अभी से इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूं। मैं इसके लिए वो सब कुछ करूंगा जो इसके डैड को करना चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, क्योंकि मेरे लिए इसकी जान आप लोगों की इसके लिए जितनी भी नफरत है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है और मेरी बहन आप लोगों की नफरत की वजह से अपनी जान नहीं गंवाएगी और ना ही मैं ऐसा कुछ होने दूंगा। उसकी बात सुनकर आरंभ अपनी हिम्मत करते हुए अर्थ से बोला, भाई आप ये क्या बोल रहे हो? अचानक से अर्थ आरंभ की बोलती बंद करते हुए उससे बोला, क्या तुझे मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती या तुझे भी एक पंच खिलाओ अपना? आरंभ आरंभ ने झट से अपना सिर नामे हिलाया। वही अर्थ राजवीर को घूरते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, वैसे भी मुझे इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इनकी वजह से और सिर्फ इनकी ही वजह से मैंने पास्ट में बहुत कुछ खो दिया और अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज ही खो दी। अर्थ की बात सुनकर महिमा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वही राजवीर बस अपने बेटे की तरफ ही देख रहा था। अर्थ राजवीर की आंखों में देखते हुए बिना डरे उससे बोला, अगर देखा जाए तो मैं भी आपसे नफरत करता हूं, पर मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं। आपके साथ एक छत के नीचे रह रहा हूं तो ये क्यों नहीं रह सकती? अगर इसकी माँ बुरी थी तो आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो। उस दिन इसकी माँ ने आपको फंसाया था, तो आपने अपने मतलब के लिए दो लोगों की जिंदगी खराब कर दी, जिसमें से एक मैं खुद हूं। रायचंद विला। अर्थ अभी भी नेत्रा को अपनी गोद में पकड़े राजवीर की तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में राजवीर को अपने लिए नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो ये बात भी जानता था कि अर्थ की नफरत अब कभी भी प्यार में नहीं बदलेगी। अर्थ गुस्से में अपने दांत पिसते हुए अपनी काफी गहरी सर्द आवाज में राजवीर से बोला, यू नो व्हाट मिस्टर रायचंद, आप बहुत सेल्फिश हैं और मैं अपनी बहन को आपके इस सेल्फिशनेस का शिकार नहीं बनने दूंगा। भले ही ये अब तक अकेली लड़ती आ रही थी, पर अभी इसका भाई इसके साथ है और आप ये बात बिल्कुल भी मत भूलना कि मैं आपसे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी तो मैं पीछे हट गया था, पर अभी नहीं। अगर मुझे अपनी बहन के लिए आपके आगे खड़े होकर आपसे लड़ना भी पड़े तो मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा। इसी के साथ अर्थ नेत्रा को लेकर एक कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे कियान की आवाज आई, जो अपने रुधे गले और अपनी नमी भरी आंखों से अर्थ की तरफ देखते हुए बोला, भाई मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलूं? मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके काम में जरा भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा और एक कोने में चुपचाप खड़ा रहूंगा, पर प्लीज मुझे अपने साथ आने दीजिए, प्लीज भाई। अर्थ को शायद समझ आ गया था कि कियान के दिल में नेत्रा ने अपने लिए बहुत ही खास जगह बना ली, जिस वजह से कियान पहली बार किसी और के लिए अर्थ के आगे गिड़गिड़ा रहा था। अर्थ बस अपना सिर हिलाते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, चल। अर्थ की नजर महिमा पर पड़ी, जिसकी नजरें नेत्रा पर ही टिकी हुई थी और उसकी आंखों में भी आंसू थे। अर्थ महिमा की तरफ देखकर उसकी चिंता को थोड़ा कम करते हुए बोला, माँ, आप इसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। इस पर महिमा अपना सिर हिलाकर अर्थ की तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ अर्थ की इस मासूम को कोई सही मायने में संभाल सकता है तो वो तुम हो, क्योंकि इस बच्ची के बाप में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो इसे एक्सेप्ट करके इसे इसका असली हक दे सके।
भले ही इसे बेटी होने का ना सही पर बहन होने का हक ही मिल जाए, अपने भाइयों की इकलौती बहन होने का हक। महिमा की बात सुनकर अर्थ उसकी तरफ देखते हुए बोला, इसे बेटी होने का भी हक मिलेगा और अपने तीनों भाइयों की इकलौती बहन होने का हक भी। अर्थ की बात सुनकर वहां मौजूद सभी कंफ्यूज होते हुए अर्थ को ही देखने लगे। वहीं कियान ने अपने साथ साथ उन सभी की कंफ्यूजन को भी दूर करने के लिए अर्थ से पूछा, 3 भाई, हम तो 4 हैं और चाचू तो इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अर्थ ने एक नजर राजवीर की तरफ देखा और फिर नेत्रा के बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कियान से बोला, मैं जानता हूं कियान, इसीलिए मैंने 3 भाई कहा, क्योंकि ये भले ही मेरी बहन है पर अब से इसकी लाइफ में मुझे इसके बाप की कमी पूरी करनी है। इसके पास भाई है पर बाप नहीं है और अब से मैं ही इसका बाप बनूंगा। अर्थ की ये बात सुनकर जहां महिमा और कियान की आंखों में एक चमक सी दिखने लगी, वही आरंभ और अध्यम का मुंह शौक की वजह से खुला का खुला ही रह गया था। वही राजवीर की आंखें भी सदमे से बाहर ही आ गई थी। वहां किसी को भी, स्पेशली राजवीर को, अर्थ से इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि अर्थ खुद नेत्रा से इतनी ज्यादा नफरत करने लगेगा कि उसके बाद राजवीर को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्थ ही उसका पूरा काम कर देगा। अर्थ की नफरत के आगे राजवीर की नफरत कभी टिक ही नहीं पाती थी। अर्थ इतना ज्यादा खतरनाक था। आज इस वक्त अर्थ ने जो भी कहा था उससे राजवीर को गहरा सदमा लगा था, क्योंकि अभी वो चाहकर भी नेत्रा को कोई चोट कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था। अगर उसने गलती से इसके बारे में सोचा भी और इस बारे में अर्थ को जरा सी भनक भी लगी तो वो अगले ही पल अपने बाप की जान ले लेगा। वैसे भी जो राजवीर ने अर्थ के साथ किया था, उसके बाद कभी अर्थ ने राजवीर को उस नजर से नहीं देखा जैसे वो पहले देखता था। अर्थ राजवीर को सिर्फ डैड बुलाता था ताकि महिमा को बुरा ना लगे, पर उसकी नजरों में उसके डैड तभी मर गए थे जब उन्होंने पास्ट में अर्थ को अपने फायदे के लिए यूज किया था। अभी राजवीर डर चुका था, पर अपने उस डर को छिपाकर उसने अर्थ पर बौखलाते हुए उससे पूछा, तू पागल है और तुझे क्या लगता है कि बाप बनना बहुत आसान है? उसका सवाल सुनकर अर्थ ने बस अपनी आंखों को घुमाया और अपनी कॉन्फिडेंस भरी आवाज में राजवीर से बोला, वो भले कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, पर मैं अपने कहे से पीछे नहीं हटूंगा और आपकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। अगर आप इसे अपनी बेटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो इसके नाम के साथ आपका नाम कभी नहीं लगेगा। मैं खुद इतना कैपेबल हूं कि मैं इसे अपने दम पर पाल सकूं। मुझे इसके लिए आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी डैड। वैसे भी आपको ये नहीं चाहिए ना, तो बस आपको एक काम करना होगा। आपको ये याद रखना होगा कि अब से आप इसे ना ही मेंटली और ना ही फिजिकली टॉर्चर करोगे, क्योंकि ऐसा हुआ तो आप अपने बेटे से नहीं इसके बाप से टकराओगे। अर्थ की बात सुनकर राजवीर भी गुस्सा हो चुका था। वही कियान अपनी चाची की तरफ देखते हुए बोला, भले ही किसी को इसकी चिंता हो ना हो, मुझे, आपको और भाई को है, और हम तीनों की परवाह इन तीनों की नफरत पर भारी पड़ जाएगी। कियान की बात सुनकर राजवीर ने कियान से पूछा कि तू इस लड़की के लिए अपने चाचू के खिलाफ जाएगा? इस पर कियान उसे अपनी हट और उदासी भरी स्माइल देते हुए बोला, नहीं चाचू, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूं। मैं तो बस अपनी बहन की तरफ मेरी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उससे पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नेत्रा का भाई हूं, वो भी बड़ा भाई, और मैं आप तीनों की तरह अपनी जिम्मेदारियों से भागूंगा नहीं। अर्थ उन तीनों को घूरते हुए कियान से बोला, तू इनसे क्या बात कर रहा है कियान? इन्हें ये कभी समझ नहीं आएगा। अभी चल, हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। इसकी हालत सच में अच्छी नहीं है और मैं इन लोगों की वजह से अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। इसी के साथ वो दोनों भाई वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में गाड़ी से उतरते ही अर्थ नेत्रा को लेकर हॉस्पिटल के अंदर भागा और कियान भी उनके पीछे भागा। अर्थ नेत्रा के साथ जैसे ही अंदर आया, वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट का ध्यान अर्थ पर पड़ा और अगले ही पल वो अपनी जगह पर खड़ी होकर अर्थ के आगे हल्का सा अपना सिर झुकाते हुए अर्थ से बोली, हेलो सर। अर्थ ने उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछा, कीर्ति, डॉक्टर अंश हॉस्पिटल में है? इस पर कीर्ति, रिसेप्शनिस्ट, अर्थ से बोली, नहीं सर, वो इवनिंग तक यही थे, उसके बाद चले गए। क्या आपको उनसे कुछ काम है? मैं आपके बारे में उन्हें इन्फॉर्म करूं? अर्थ अचानक से अपनी रुड और बॉसी आवाज में कीर्ति से बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है कीर्ति, और हाँ, अंश को ये मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। कीर्ति ने झट से अपना सिर हिलाते हुए, जी सर, मैं अपना जवाब दिया। अर्थ नेत्रा को लेकर इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ा और कियान भी उसके पीछे भागा। वही अर्थ को ऐसे अचानक से, वो भी एक लड़की के साथ हॉस्पिटल में देखकर सब शॉक थे और उन्हें अर्थ से डर भी लग रहा था। अर्थ कियान की तरफ देखते हुए बोला, कियान तू यही रुक। कियान अर्थ की तरफ देखते हुए बोला,
पर भाई अंडरस्को अर्थ कियान की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, कियान ये है और यहाँ जाने की परमिशन सिर्फ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ नर्सेस को ही होती है। तू अंदर नहीं आ सकता और मैं हूँ नेत्रा के साथ। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। अपने भाई पर और इसके बाप पर भरोसा रख। उसकी ये बात सुनकर कियान अर्थ की तरफ देखते हुए बोला, मुझे आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है भाई। अर्थ नेत्रा को लेकर में चला गया और कियान इधर परेशान होते हुए यहाँ से वहां चलने लगा। इमरजेंसी रूम अर्थ नेत्रा के साथ अंदर आया और उसके पीछे 3-4 नर्सेस भी वहां आई। अर्थ ने नेत्रा को बेड पर सुला दिया और नर्स की तरफ देखते हुए बोला, पास मी सम टिश्यू सिस्टर। एक नर्स अर्थ के आगे टिश्यू का बॉक्स लेकर खड़ी हो गई। अर्थ ने वहां से कुछ टिश्यू लिए और उससे नेत्रा की नाक और उसके मुंह पर लगा खून साफ करने लगा। इस वक्त नेत्रा का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, जिसे देखकर अर्थ के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। इससे पहले अर्थ नेत्रा को चेक करता, उसे कुछ याद आया और उसने अपने मन में सोचा, मैंने देखा था कि इसकी पूरी अपर बॉडी पर इंजरी है, कहीं इसके लोअर बॉडी पर भी तो। मुझे ये पता लगाना ही होगा, पर मैं ये बिना फीमेल डॉक्टर के नहीं कर पाऊंगा। अर्थ ने एक नर्स की तरफ देखते हुए उसे आवाज लगाई, सानवी अंडरस्को। वो अर्थ की तरफ देखते हुए बोली, यस डॉक्टर। अर्थ बिना किसी इमोशन के अपनी प्लेन आवाज में उससे बोला, कॉल डॉक्टर सिद्धि फास्ट। अर्थ का ऑर्डर सुनते ही सानवी वहां से डॉक्टर सिद्धि को बुलाने उनकी कैबिन की तरफ बढ़ी। उसने सिद्धि के कैबिन में जाने से पहले नॉक किया। जब उसे अंदर से कम इन सुनाई दिया तभी वो अंदर आते हुए बोली, डॉक्टर सिद्धि। सिद्धि अभी उसके हाथ में मौजूद एक ब्लू फाइल पढ़ रही थी, पर सानवी की आवाज सुनते ही उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाते हुए उसे देखा। सिद्धि एक यंग लड़की थी, जिसकी उम्र 25 जोड़ ही होगी। वो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं थी, पर वो नेत्रा की खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं थी। सानवी की आवाज सुनते ही सिद्धि उससे बोली, हाँ बोलो। इस पर वो अपनी थोड़ी घबराई हुई आवाज में सिद्धि से बोली, वो डॉक्टर अर्थ आपको बुला रहे हैं। जैसे ही उसने अर्थ का नाम सुना, उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गई और वो अपनी चेयर पर से उठते हुए बोली, व्हाट डॉक्टर अर्थ? वो हॉस्पिटल आए हैं, वो भी पूरे 5 सालों बाद। तुम मजाक कर रही हो क्या सानवी? इस पर सानवी अपना सिर नामे हिलाते हुए सिद्धि से बोली, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ डॉक्टर सिद्धि। वो सच में हॉस्पिटल आए हैं और उनके साथ एक लड़की भी है। सानवी के मुंह से किसी लड़की का जिक्र सुनते ही सिद्धि की आंखें सिकुड़ गई और वो सानवी की तरफ देखते हुए बोली, लड़की? इस पर वो सिद्धि से बोली, हाँ, आप ये सवाल जवाब बाद में करिए और पहले चलिए, कि उनके अर्थ सर काफी टेंशन में लग रहे थे। सिद्धि भी सानवी की तरफ आते हुए बोली, ओक लेट्स गो। इसी के साथ वो दोनों की तरफ भागी और बिना वक्त गवाए रूम में आई, जहां अर्थ नेत्रा का हाथ पकड़कर बैठा था और उसके चेहरे पर चिंता और आंखों में एक अलग सा डर दिखने लगा था। सिद्धि ने जब अर्थ को देखा, उसकी होठों पर एक मुस्कुराहट आई, पर जब उसने अर्थ को नेत्रा का हाथ पकड़े देखा, उसकी वो मुस्कुराहट उदासी में बदल गई। सिद्धि अर्थ की तरफ आई और उसके आगे खड़ी होते हुए उसने अर्थ से पूछा, सर आपने मुझे बुलाया? सिद्धि की आवाज कानों में पड़ते ही अर्थ की नजर नेत्रा के चेहरे पर से हटकर सिद्धि के चेहरे पर पड़ी और वो कुछ सेकंड के लिए सिद्धि की तरफ उसकी आंखों में ही देखने लगा, जैसे वो दोनों अभी आंखों से ही उनकी कुछ अनकही बातें कर रहे हो। अगले ही पल अर्थ ने सिद्धि के चेहरे पर से अपनी नजर हटाई और वापस नेत्रा की तरफ देखते हुए अपने प्रोफेशनल वे में सिद्धि से बोला, हाँ सिद्धि, तुम्हें इसे चेक करना होगा और देखना होगा कि इसके बॉडी पर कहां कहां गहरे घाव हैं और वो कितने पुराने हैं। यू कैन डू दिस राइट। इसी के साथ उसने एक बार फिर सिद्धि की तरफ देखा और सिद्धि भी अपना सिर हिलाते हुए बोली, यस सर। सिद्धि की बात सुनकर अर्थ नेत्रा का हाथ बहुत धीरे से उसके पेट पर रखते हुए सिद्धि से बोला, ओके, मैं बाहर वेट कर रहा हूं और मुझे इसकी प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए। इस पर सिद्धि अपना सिर हिलाते हुए बोली, डोंट वरी सर, आपको पेशेंट की प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाएगी। वैसे क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि ये कौन है और आपका इसके साथ क्या रिलेशन है? सिद्धि का ये सवाल सुनकर अर्थ ने सिद्धि की तरफ देखा और अगले ही पल वो अपनी भयानक आवाज में सिद्धि से बोला, सिद्धि ये बात मत भूलो कि तुम मेरी जूनियर हो और वैसे भी ये मेरी कौन है, क्या लगती है इससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो और जल्दी करो, क्योंकि मुझे इसके टेस्ट भी कराने हैं। हाँ, एक बात याद रखना कि ये मेरे लिए काफी प्रीशियस है, तो इसे एक हल्की सी तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
उसकी ये बात सुनकर ही सिद्धि अंदर तक हिल चुकी थी, पर तभी वो अपने इमोशंस पर काबू रखते हुए अर्थ से बोली, सॉरी सर, आगे से ये गलती नहीं होगी। अर्थ ने सिद्धि की बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और उसने नेत्रा की तरफ देखते हुए उसके माथे पर किस किया, जिसे देखकर सिद्धि की आंखों से कुछ आंसुओं की बूंदें नीचे लुढ़क गई, पर सिद्धि ने किसी के देखने से पहले ही अपने आंसू पोंछ लिए। रायचंद विला। अभी भी वो चारों राजवीर, महिमा, अध्यम और आरंभ हॉल में ही थे और वो तीनों माँ बेटे राजवीर की तरफ ही देख रहे थे, जो अपने सिर पर हाथ रखे बैठा था। अचानक से अध्यम के फोन पर किसी का कॉल आया और जब उसने फोन उठाकर आगे वाले की बात सुनी, अचानक से वो अपनी जगह पर से उठकर आगे वाले शख्स पर भड़कते हुए बोली, चाहे कुछ भी हो उसकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। अध्यम की ऐसी तेज आवाज सुनकर राजवीर ने उससे पूछा, क्या हुआ अध्यम? इस पर अध्यम गुस्से में हौंफते हुए ही राजवीर से बोला, डैड, कोई नेत्रा की इंफॉर्मेशन एनफोल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अध्यम की ये बात सुनकर राजवीर और आरंभ पूरी तरह से शॉक हुए और अगले ही पल वो दोनों भी अपनी जगह पर से उठ खड़े हुए। वही महिमा की आंखें शॉक की वजह से बड़ी बड़ी हो गई। राजवीर अपनी उंगलियों से अपने माथे को रब करते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, हाउ इज दैट पॉसिबल? उसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी लीक नहीं हो सकती। राजवीर की बात से सहमत होते हुए आरंभ राजवीर से बोला, डैड, जितना सिक्योरली हमने उसकी इन्फो प्रोटेक्ट करके रखी है, उस पर से मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी हैकर हमारे हाईली सिक्योर सिस्टम को हैक करके उसकी इन्फो निकाल भी पाएगा। तभी अध्यम आरंभ के इस भ्रम को तोड़ते हुए बोला, यू आर रॉन्ग हियर आरंभ, क्योंकि एक इंसान है जो ये कर सकता है और वो है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर अध्यम की बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, रुद्रांश सिंह राजवंश। वो कुछ भी कर सकता है और मैं 100% श्योर हूं कि ये उसका ही काम है। अध्यम पूरी तरह से कंफ्यूज होते हुए राजवीर से बोला, पर डैड, उन्हें नेत्रा के बारे में कैसे पता? अर्थ और कियान भाई उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, कहीं उन्हें वहां पर वो। उद्धरण चिन्ह। राजवीर अपना सिर नामे हिलाते हुए अध्यम से बोला, नहीं अध्यम। जैसे ही वो दोनों नेत्रा को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकले, मैंने हॉस्पिटल में फोन करके पूछा था और उन्होंने मुझे यही बताया कि वो वहां नहीं है, और वैसे भी वहां जाते ही अर्थ ने उन लोगों को वॉर्न किया होगा। वो लोग अर्थ के खिलाफ नहीं जाएंगे। राजवीर की इस बात से वो लोग भी सहमत थे। तभी राजवीर की नजर आरंभ की आंखों पर पड़ी, जो हल्की सी लाल थी, जिसे देखकर राजवीर ने अपनी चिंता में उससे पूछा, तुझे क्या हुआ आरू? अचानक से आरंभ राजवीर के गले से लगा और अगले ही पल उन लोगों को आरंभ की हल्की सी सिसकियां सुनाई दी। जहां वो दोनों बाप बेटे आरंभ के लिए परेशान हो रहे थे, वहीं महिमा बस उन तीनों की तरफ ही देख रही थी। महिमा को शायद पता था कि आरंभ क्यों अपने बेहद ही कीमती आंसू बहा रहा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अर्थ से बाहर आया और उससे बाहर आता देखकर कियान भागते हुए अर्थ के पास आया और उसने अपनी घबराई हुई आवाज में अर्थ से पूछा, भाई, आप बाहर क्यों आए? आप तो स्वीटहार्ट को चेक कर रहे थे ना? कियान का सवाल सुनकर अर्थ ने कियान की तरफ देखा और फिर अपने सीरियस फेस एक्सप्रेशन के साथ अपनी प्लेन आवाज में बोला, कियान, देख, मैं तुझसे ये बात नहीं छिपाऊंगा, पर तू मुझसे प्रॉमिस कर कि इस बारे में तू माँ या घर में किसी से कुछ भी नहीं बोलेगा। अर्थ की इस बात ने कियान की धड़कनें तेज कर दी थी और उसने अपने डर को काबू करते हुए अर्थ से पूछा, भाई, देयर इज समथिंग सीरियस? इस पर अर्थ कियान की आंखों में देखकर बोला, यस कियान, वो नेत्रा की पूरी बॉडी पर जख्म बने हुए हैं। अर्थ की इस बात ने शायद कियान को अंदर तक हिलाकर रखा था और वो अपनी क्रैक आवाज में बोला, जख्म? आप ये क्या कह रहे हो भाई? पर ये कैसे हो सकता है? अर्थ ने आगे कियान से कोई बात नहीं छिपाए और वो बोला, कियान वो। उद्धरण चिन्ह। अर्थ की पूरी बात सुनकर कियान को एक गहरा सदमा ही लगा था और वो अपनी शॉकिंग स्टेट में ही अर्थ से बोला, अगर ऐसी बात है तो उसके साथ बहुत गलत हुआ है भाई। अरे मासूम सी बच्ची है वो, और जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी क्या गलती थी? गलती उस औरत ने की और उसके किए की सजा वो बच्ची भुगत रही है। अचानक से कियान के दिमाग में कोई बात आई और उसने अर्थ की तरफ देखते हुए पूछा, भाई, क्या आपने तभी चाचू के आगे जो कहा था वो सच था कि आपने नेत्रा को एक्सेप्ट किया, या फिर आपने चाचू को दिखाने के लिए ऐसा बोला? उसकी बात सुनकर अर्थ कियान की तरफ सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कियान, मैं जानता हूं कि मेरे और डैड में नहीं बनती, मैं उनसे बहुत नफरत करता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें नीचा दिखाने के लिए नेत्रा का यूज करूंगा। हाँ, मैं पहले नेत्रा से काफी ज्यादा गुस्सा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने इन्हीं हाथों से उसकी जान ले लूं,
पर पता नहीं मेरा दिल मुझे बार बार ये करने से रोक रहा था। तू भी तो जानता है कि किसी को भी बेरहमी से मारने के पहले मैं एक बार भी नहीं सोचता और ना ही मेरे हाथ कांपते हैं, पर आज मेरा दिल बार बार मुझसे ये कह रहा था कि जो कुछ भी हुआ था उसमें उस बच्ची की कोई गलती नहीं थी और मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, पर मेरे गुस्से में मैंने उसे चोट पहुंचा दी यार। उसके साथ जानवरों जैसे बिहेव किया, जो शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी और उसके लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ। कियान इस वक्त अर्थ की आंखों को गिल्ट देख पा रहा था, जिसके बाद वो अर्थ के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देते हुए बोला, इट्स ऑफ भाई, पर आप अभी ऐसा कुछ भी नहीं करोगे ना जिससे नेत्रा हट हो, और आप अभी उसे सपोर्ट करोगे, उसे उसके हिस्से का प्यार, रिस्पेक्ट और राइट दोगे। अर्थ अपनी सख्त आवाज में कियान से बोला, तुझे पता है कियान की अर्थ रायचंद कभी अपनी गलती नहीं दोहराता और अपनी बात पर कायम रहता है। आज मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे रहते नेत्रा को कोई तकलीफ नहीं होगी, और वैसे भी मैंने सिर्फ कहने के लिए उसे अपनी बेटी नहीं बोला था, मैं सच में उसे वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करती है, पर अभी के लिए तुझे भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। इस पर कियान की आंखें सिकुड़ गई और उसने कंफ्यूज होते हुए अर्थ से पूछा, कैसा प्रॉमिस भाई? अर्थ अपने सीरियस फेस एक्सप्रेशन के साथ कियान से बोला, जैसा कि तू जानता है कि मुझ पर बिजनेस और अंडरवर्ल्ड दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे मैं पीछे नहीं हट सकता, तो मेरी एब्सेंस में तू नेत्रा के साथ रहेगा, उसका ध्यान रखेगा। मैं आद्यम और आरंभ से ये उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों वैसे ही उसके खून के प्यासे बने बैठे हैं और ऐसे में वो मौका मिलते ही नेत्रा के साथ कुछ भी कर सकते हैं, पर तू उनसे बड़ा है और तेरे खिलाफ वो कभी नहीं जाएंगे, तो मेरे बाद तू मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। इस पर कियान अर्थ का हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई प्रॉमिस भाई कि मैं मेरी स्वीट हार्ट का पूरा ध्यान रखूंगा। रायचंद विला आरंभ अपने डैड के सीने से लगकर सिसक रहा था, जिसे देखकर राजवीर ने परेशान होते हुए आरंभ से पूछा, आरू क्या हुआ बच्चा, बोल तू रो क्यों रहा है? इस पर आरंभ अपनी आंसुओं से दबदबाई हुई लाल आंखों से राजवीर की तरफ देखते हुए बोला, आई एम वेरी बैड डैड, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आरंभ की बात सुनकर तो अद्यम ने भी अपना सिर नीचे झुका दिया था। वही राजवीर अपनी लाचारी भरी आवाज में आरंभ से बोला, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है आरू। जहां तेरा बाप होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो तू अभी भी बच्चा है। अद्यम भी राजवीर की इस बात से सहमत होते हुए बोला, अगर इसमें कोई कुछ कर पाएगा तो वो है अर्थ भाई। आरंभ अपने डैड के हाथ को पकड़कर बड़ी आस के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोला, डैड प्लीज आप भाई को सब कुछ सच बता दो ना। आपने देखा ना कि आज उन्होंने आपसे कैसे बात की, वो नफरत करने लगे हैं आपसे डैड, पर सच तो यही है कि उनके नफरत के असली हकदार आप नहीं कोई और ही है, जो इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड है, और आज उसकी ही वजह से हम इस मोड़ पर हैं कि वो हमारे पास है, पर हम उसे दिल खोलकर एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। आरंभ की ये बात सुनते ही महिमा अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर राजवीर महिमा की तरफ आया और अध्यम ने आरंभ को अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि वो महिमा के मामले में थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव था और पूरा मम्मा जब बॉय था। राजवीर ने रोती बिलखती महिमा को अपने बाहों में लिया और उसे कसके अपने सीने से लगाते हुए बोला, माही आई एम सॉरी बेबी, मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा बाप नहीं बन पा रहा हूँ, पर तुम्हें उनकी बेस्ट मम्मा बनना है और तुम मुझसे अभी ये प्रॉमिस करोगी कि तुम उसका ध्यान रखोगी। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, पर तुम ये करोगी ना, मेरे लिए, हाँ हमारे बेबी के लिए। इसी के साथ राजवीर की आंखों से भी कुछ आंसू बहने लगे। वही महिमा राजवीर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे बोली, क्यों वीर, क्यों किया था तुमने वो? अगर उस दिन तुम उनकी बात नहीं मानते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। राजवीर महिमा की हेजल आइज में देखते हुए बोला, अगर मैं वो नहीं करता तो हमारा अर्थ हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन जाता माही, और मैं अपने बेटे को खोने की हालत में नहीं था। राजवीर की बात सुनकर महिमा ने राजवीर की तरफ देखते हुए अपनी रुआसी आवाज में उससे पूछा, तो क्या तुम अब सारी जिंदगी उसकी नफरत सहोगे? ऐसा मत करो वीर, प्लीज मत करो, और वैसे भी अर्थ खुद इतना पावरफुल है कि वो उनसे लड़ सकता है। राजवीर महिमा के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए उससे बोला, हाँ वो उनसे लड़ सकता है, पर उसका क्या? वो नहीं लड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि फिर से ऐसा कुछ भी हो। हॉस्पिटल में कियान और अर्थ पिछले 1 घंटे से के बाहर खड़े होकर सिद्धि के बाहर आने का वेट ही कर रहे थे। अभी कियान से रहा नहीं जा रहा था और वो अपने भाई की तरफ देखते हुए बोला, भाई और कितनी देर लगेगी उन्हें? मुझे बहुत डर लग रहा है मेरी स्वीटहार्ट के लिए। वो फ्लाइट में भी बहुत वीक लग रही थी और उससे बहुत हाई फीवर था।
वो तो मैंने उसे मेडिसिन खिलाई थी जिस वजह से उसका फीवर उतर गया था, फिर भी उसके चेहरे पर तकलीफ साफ साफ नजर आ रही थी। कियान की बात सुनकर अर्थ गुस्से में अपने बालों को खींचते हुए बोला, उसकी तकलीफ मैं देख नहीं पाया और उसके साथ दुश्मनों जैसा बिहेव करने लगा। उसे बेकाबू होते देख कियान अर्थ को शांत कराने की कोशिश करते हुए बोला, भाई जो हो गया उसे भूल जाते हैं, और वैसे अभी आपने ही तो कहा कि हमें स्वीट हार्ट का ध्यान रखना है, तो हम अगर पास में रहेंगे तो उसका ध्यान कैसे रखेंगे। अर्थ कियान की तरफ देखकर उसके गाल पर अपना एक हाथ रखते हुए बोला, हम शायद तू ठीक कह रहा है कियान। अचानक से उन्हें पीछे से सिद्धि की आवाज आई, सर। अर्थ पीछे मुड़कर सिद्धि की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, हाँ सिद्धि बोलो। अभी उन दोनों भाइयों की नजरें बस सिद्धि पर ही टिकी हुई थी और सिद्धि खुद अभी काफी घबरा रही थी, पर उसका ये डर उन दोनों की वजह से तो नहीं था। सिद्धि अर्थ की तरफ देखकर अपनी बेहद ही डरी हुई आवाज में उससे बोली, डॉक्टर अर्थ वो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।